Good morning, friends. In this video, we will today study this poem, Koel, Koel. Koel actually it is Hindi name. हिंदी में कोयल है. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड कक्कू बर्ड. कक्कू बर्ड, कक्कू कोयल. कक्कू को हिंदी में बोलते हैं कोयल, बट हियर दिस कोयल हैज़ बीन गिवन इन इंग्लिश. रोमन लेटर में लिखा गया, रोमन स्क्रिप्ट में, तो कोयल, कोयल, बट एक्चुअली इट इज हिंदी वर्ड. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड कक्कू. It has been composed by Puran Singh. This poem has been composed or written by Puran Singh. Okay. After that we will see what is in this poem. Work in a small group and answer the following questions briefly. Which is your favorite bird? Here you have to speak, you have to tell which is your favorite bird. Favorite means लोकप्रिय. आपका प्रिय बर्ड कौन है? Why do you like it for? आप उसे क्यों पसंद करते हैं? For its color, इसके रंग के लिए, या मेलोडियस वॉइस, मधुर आवाज़ के लिए, या ब्यूटीफुल अपीयरेंस, या ब्यूटीफुल बॉडी के लिए, यूज़फुलनेस और समथिंग एल्स, या किसी और उपयोग के लिए, या किसी और कारण के लिए. ठीक है. अब हम लोग आगे देखेंगे कोयल. एक्चुअली द पोइट इज सेइंग अबाउट कोयल. He is talking to कोयल. फर्स्ट वर्ड के हैज़ बीन गिवन हियर कैपिटल. यहाँ एक के कैपिटल दिया है, तो इसका मतलब यह है कि कोयल को उसके बाद में ये जो साइन है इसको बोलते हैं एड्रेस का साइन. तो कोयल को पोएट संबोधित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, उसको एड्रेस कर रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम कोयल हो तो तुम क्या कर रही हो. तो वही कोयल से पोएट ने पूछा व्हाट लाइटनिंग फेल. जब कोयल की आवाज़ उसके कानों में आती है तो उसे लगता है कि कोई आग जैसी गर्म चीज़ उसके कान में घुस गई. तो व्हाट लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब आग, चमकती हुई आग की चिंगारी. तो कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, कौन सा लाइटनिंग तुमने नीचे गिरा दिया. व्हाट सिंग्ड दाई विंग्स, तुम्हारे पंखों से कौन सा गाना निकलता है. व्हाट सिंग्ड दाई विंग्स, तुम्हारे पंख क्या गाते हैं. सिंग्ड, ये सिंग सैंग संग होता है, लेकिन पोएम में लिखा है सिंग्ड. तो सिंग्ड दाई विंग. व्हाट कीप्स दी फ्रेश एट चार्ड, तुम इतना फ्रेश कैसे रहती हो. ऐसा क्या है कि तुम्हें इतना फ्रेश रखता है. एट चार्ड, फिर भी जैसे एकदम चार्ज्ड हो, कंप्लीट हो, जल गई हो, आवाज़ से एनर्जाइज हो गई हो, लेकिन तुम्हारा कलर भले ही ब्लैक है लेकिन तुम एकदम ऊर्जा से भरी हुई हो, चार्ड. कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स, तो मैंगो के लीव में छुपी रहती हो. कंसील्ड मतलब छुपना, हिडन. कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स. दाउ सिंगेस्ट, दाउ मतलब यू, दाउ मीन्स यू. यू सिंगेस्ट, तुम गाती हो मैंगो के लीव में छुप करके. दाई हाई पिच्ड, दाई मतलब योर, हाई पिच्ड मतलब ऊंची आवाज़, हाई पिच्ड स्ट्रेंस मतलब ऊंची आवाज़ में निकलने वाला लाइन, आवाज़, गाना. वेक इन माई सोल ए थाउजेंड मेमोरीज, तुम्हारी ऊंची आवाज़, ये तीक्ष्ण आवाज़ मेरे दिल में हजारों यादें जला देती हैं, जगा देती हैं, पैदा कर देती हैं. तो कोयल से पोएट ने पूछा कि पोएट तुम इतना फ्रेश क्यों रहती हो, इतना चार्ड रहती हो, जलती रहती हो हमेशा, तुम्हारा गाना कहाँ से निकलता है. आम की पत्तियों में छिपी रहती हो, तुम गीत गाती हो, तुम्हारी जो तीक्ष्ण आवाज़ है उससे मेरे दिल में हजारों मेमोरीज, यादगार यादें जग जाती हैं. व्हाई सो रेस्टलेस दैट दाई स्पार्क शेडिंग नोट्स, तुम इतना बेचैन क्यों हो कि स्पार्क शेडिंग नोट्स, तुम्हारी जो आवाज़ है वो लगता है कि आग की चिंगारी हो. स्पार्क, स्पार्क मतलब चिंगारी. शेडिंग नोट्स, तुम्हारा जो लय है, तुम्हारा जो गीत, तुम्हारा जो गाना है, तुम्हारी जो आवाज़ है, उसे लगता है कि स्पार्क नीचे गिरता रहता है. गो फोर्थ किंडलिंग फायर,
वह सिर्फ आवाज़ तक ही सीमित नहीं है, वह आग आगे तक फैल जाती है। लो द रोजेज आर ऑन द फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच। लो अब आग तुम्हारी आवाज़ से निकली, वह आग तो अब फूल में लग गई, गुलाब का फूल भी लाल हो गया। वाटर्स कैच, पानी में भी आग लग गई। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, मैंगो के जो शेड हैं वे सब जलने लगे। मतलब क्या है कि ये जैसी भावना रहती है वैसी ही छवि दिखाई देती है। द पोएट इज हियर हिमसेल्फ वेरी वेरी रेस्टलेस, सो ही इज गेटिंग द सेम मीनिंग ऑफ द साउंड ऑफ द कक्कू बर्ड, साउंड ऑफ द कोयल बर्ड। कोयल की आवाज़ उसे वैसी ही लगती है। तब वो रोज़ क्या हो गया, रोज़ तो लाल होता ही होता है, लेकिन वहाँ जो रोज़ है गार्डन में, पोएट को लगा कि कोयल की आवाज़ से जो आग निकली उसी से जल करके वो लाल हो गई। लेकिन रोज़ तो लाल होता ही है, तो रोज़ लाल क्यों हो गई? क्योंकि वो कोयल के मुंह से जो आग निकली उससे जल करके लाल हो गई। वाटर स्केच, उस गुलाब के फूल में ही लाली नहीं आई बल्कि पानी में भी आग लग गई, पानी भी लगा कि गर्म हो गया हो। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, मैंगोज का जो पूरा शेड है, जो गार्डन है, वो भी बर्निंग करने लगा, जलने लगा। व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स आर्ट दाउ, आर्ट मतलब आड़, यहाँ पर ARE, आर्ट का मतलब है ARE, दाउ मतलब योर, तुम्हारी जो आवाज़ है उसे रेन ऑफ स्पार्क, एक दो चिंगारी नहीं, जैसे कि जो रेन होती है, वर्षा होती है, वह तो पानी की होती है वर्षा, लेकिन पोएट को यहाँ लगा कि उस कोयल की जो आवाज़ है उससे स्पार्क का रेन हो रहा है, आके चिंगारी की बारिश हो रही है। ओ लिटिल बर्ड, हे नन्ही सी चिड़िया, ओ लिटिल बर्ड, कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, यह कैसी आग तुमने पैदा कर दी। व्हाट सिंग्ड दाई विंग्स, तेरे पंखों से एक कैसी आवाज़, कैसा गाना निकल रहा है। अब ये ट्रू और फॉल्स कर देंगे हम लोग। तो द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कक्कू, ट्रू। द कोयल सिंग्स इन द एप्पल लीव्स, फॉल्स। सॉन्ग ऑफ द कक्कू ब्रिंग्स 1,000 मेमोरीज, ट्रू। द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस, द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट्स वॉइस, यस द पोएट ऑल्सो बिकम्स रेस्टलेस, इट इज़ ट्रू। डज नॉट कहाँ से होगा, ये डज नॉट है, गलत है, मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, वह भी रेस्टलेस हो जाता है, एफ, इसको एफ मानेंगे, एफ। व्हाई दाई विंग्स मीन्स योर विंग्स, यस दिस इज ट्रू। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, संक्षेप में आंसर देना है। हु रोट द पोएम कोयल, पूरन सिंह, पूरन सिंह रोट द पोएम कोयल। व्हाट डू दाई एंड आर्ट स्टैंड फॉर, दाई एंड आर्ट स्टैंड फॉर योर एंड आर। What wakes 1,000 memories in heart, Coel's voice wakes 1,000 memories in the heart of the poet. What happens with the shades of mangoes, they start burning. O little bird, why has be in the bird capital here, because the bird has been used here as the matter of address, the poet is addressing, संबोधित कर रहा है तो उसको पहला लेटर कैपिटल शो किया गया, क्योंकि संबोधन करते हैं तो पहला लेटर आप कैपिटल लिखिए। देन द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स। अब पहले वाले में पार्ट में पोएट ने कक्कू से, कोयल से क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है कि तुम इतना फ्रेश रहती हो, हमेशा गीत गाती रहती हो, आग बरसाती रहती हो, जिससे आग लग जाती है चारों तरफ। तो बर्ड ने उसको आंसर दिया, द फायर ऑफ लव, प्यार की जो आग है चार्ड माई विंग्स, उसी ने मेरी पंखों को ऐसा बना दिया है, चार्ड कर दिया है। एंड मेड मी न्यू, और मुझे नया बना दिया है, फ्रेश बना दिया है। ए न्यू मतलब फ्रेश, न्यू या फ्रेश। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन इसलिए हूँ। वेयर इज माई बिलवड, बिकॉज आई एम सर्चिंग माई बिलवड, मैं अपने प्रेमी को ढूंढ रही हूँ। सो आई एम, मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढ रही हूँ, सो ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं रेस्टलेस हूँ। वेयर इज माई बिलवड, द साइट ऑफ मैंगो ब्लजम्स फायर्स मी ऑल द मोर, ये मैंगो का जो ब्लजम है, मैंगो की जो मंजर है, ये सब मुझे जलाता है, मेरे अंदर आग पैदा कर देता है। द ग्रीनर द गार्डन, गार्डन जितना ग्रीन होता है, द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, मेरा दिल उतना ही जलता है। तो इसी की इस लाइन पर एक गाना है ना, हम लोग सुनते हैं, मनोज कुमार के ऊपर फिल्माया गया था कि हरियाली और रास्ता का है
कि देख की दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप चला। तो द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, जितनी हरियाली है गार्डन में उतना ही मेरा दिल जलता है। द फ्लेमिंग सोल आस्क वेयर इज माई बिलवड, मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है कहाँ है तुम्हारा प्रियतम। स्पीक स्पीक वाई आर दाई लिव्स सो स्टिल, तुम्हारी जो लिव्स हैं पत्तियां हैं उतनी शांत क्यों हैं। वो मुझसे पूछती हैं इसलिए मैं गाती हूँ। ये कौन बोला? ये कोयल बोला। किसको? पोएट को। तो पहले वाले पार्ट में कोयल से पोएट ने क्वेश्चन पूछा, आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड इन दिस सेकेंड पार्ट द कोयल इज आंसरिंग टू द क्वेश्चन asked by the poet. Now we will do the question answer. What charred the wings of the quail? Fire of love has charred the wings of the quail. Why is the quail restless to find beloved? The quail is restless. What fires the quail? Mango blossoms have fired the quail. What burns her heart? Greener garden has burnt her heart. What does the flaming soul of the quail ask? The flaming soul of the quail asks for his beloved where she is. So this is the answer of this chapter. After that, some word meaning. Lightning means flash of light. Charred means burnt and became black. Concealed to keep secret, hide, छुपाना. Pitch the standard degree of acuteness of a sound that makes it a high note or low. ये पिच मतलब आवाज़ की ऊंचाई, चढ़ाव और उतार. स्ट्रेन ए मेलोडी. शेड टू थ्रो ऑफ फेंकना फैलाना. किंडलिंग टू सेट ऑन फायर आग लगाना जलाना. दाई योर तुम्हारा. आर्ट आर दाउ यू सिंगेस्ट सिंग. ये आपको हो गया. तो क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे दूसरे वीडियो में. आपने इसको देखा इसके लिए आपको धन्यवाद. थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.